अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 3 के हवाले से। एक सवाल हमने होमवर्क में दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 सबने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया सबसे? ओके, तो क्वेश्चन 3 में जो चीज नोट करने की थी, जिसपे कुछ स्टूडेंट्स ने गलती की है, वो मैं आपको दोबारा गाइड कर दूं कि क्वेश्चन 3 में आपको कहा गया कि एक प्लेट पर चार्ज है 60 माइक्रोकूलम और दूसरी प्लेट पर चार्ज है 33 माइक्रोकूलम। तो 60 माइक्रोकूलम के साथ कोई साइन नहीं दिया गया। जब कोई साइन नहीं दिया जाता तो इसका मतलब होता है +60। ये तो मैथ्स का रूल है, या ये कोई भी नंबर का रूल है। अगर कहीं नंबर लिखा है 5, इट विल ऑलवेज मीन +5। तो अगर वो -5 है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस साथ में, ठीक है। तो इसी तरह जब 60 माइक्रोकूलम दिया हुआ इट मींस +60 माइक्रोकूलम। जब 33 माइक्रोकूलम दिया गया इट मींस +33 माइक्रोकूलम। तो दोनों प्लेट्स पर सेम चार्ज है। जब दोनों प्लेट्स पर सेम चार्ज होगा, जब दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज होंगी, तो फिर क्या होगा? फिर इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालेंगे। तो इस प्लेट के लिए अवे फ्रॉम द प्लेट और इस प्लेट के लिए भी अवे फ्रॉम द प्लेट, तो दोनों इंटेंसिटीज की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। तो जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो E1 प्लस E2 नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? E1 माइनस E2, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही था। पहले सिग्मा निकालना था, चार्ज मालूम है, एरिया निकालना था पाई आर स्क्वायर से, सर्कुलर प्लेट गिवन है। तो पहले सिग्मा आएगा, फिर E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर फाइनली E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। सही है। और इसका आंसर था 1.9 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये या इसके आसपास जो आंसर आ रहा है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्फेरिकल सरफेस ऑफ डायमीटर 10 cm, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है। A spherical surface of diameter 10 centimeter carries a charge of 5 microcoulomb। तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, carries a charge of 5 microcoulomb। अच्छा, इस तरह के सवालात को जरा गौर से पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कहें कि अ सर्कुलर सरफेस कैरीज अ चार्ज, तो वो और स्फेरिकल सरफेस कैरीज अ चार्ज, ये दो अलग चीजें हो गई। जब सर्कुलर सरफेस है तो दैट्स 2 डायमेंशनल, दैट्स लाइक अ प्लेट, दैट्स फर्स्ट एप्लीकेशन। और जब स्फेरिकल सरफेस है तो दैट्स 3 डायमेंशनल, दैट्स थर्ड एप्लीकेशन। तो दोनों में फर्क फौरन वाज़ेह हो जाएगा, सर्किल और स्फीयर। तो जब स्फेरिकल सरफेस की बात की जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एप्लीकेशन, और थर्ड एप्लीकेशन का फॉर्मूला आप निकाल चुके, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। सही। तो a spherical surface of diameter 10 cm carries a charge of 5 microcoulomb. Calculate the electric intensity at a distance of 10 centimeter from the sphere and also at a point on the sphere। तो अब एक तो इक्वेशन है E is equal to KQ upon R square, और एक इक्वेशन है जो ऑन द स्फीयर के लिए है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सवाल को पहले समझें, क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। तो इससे पहले क्या निकलेगा? रेडियस, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05 मीटर। सही और नॉट सही? सही। तो ये इसका रेडियस मिल गया आपको, किसका? स्फीयर का। और वो ये कह रहे हैं कि स्फीयर से इंटेंसिटी मालूम कीजिए, स्फीयर से 10 सेंटीमीटर के फासले पे। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस से, स्फीयर से मीन स्फीयर के सरफेस से
10 सेंटीमीटर के फासले पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये सवाल है। अब पहले जब भी आप स्फेरिकल सरफेस और चार्ज की बात सुनेंगे, और से सुन ले, सॉल्व कर लीजिएगा बाद में। जब मैं बात कर रहा हूं तो कुछ किसी वजह से कर रहा हूं, ट्राइंग टू गिव यू सम कॉन्सेप्ट जो कि थ्रू आउट सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। जब आप स्फेरिकल सरफेस और उस पे चार्ज की बात करेंगे, फौरन पता चल गया एप्लीकेशन नंबर 3 की बात हो रही, गॉसेस लॉ। अब उसमें भी ये डिसाइड करना है कि फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जब पूछ रहे हैं, तो ये थर्ड एप्लीकेशन का कौन सा हिस्सा है, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर या इनसाइड द स्फीयर। अगर सवाल पढ़े और किसी तरह से भी ये समझ आए कि ये इनसाइड द स्फीयर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला नंबर 1 या ये वाला नंबर 2। अगर ये पता चले कि इनसाइड द स्फीयर है, सादिया खुर्रम मस्त न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही है। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि भाई ये सर क्यों पढ़ाने आए, ये सोच रही है आए क्यों है। तो सवालनामा घर भिजवा देते हैं भाई, किसी वजह से बात कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी तरह से ये पता चले कि सवाल में ये पूछा गया है कि इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट पे निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर 1 या ये फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर 2। विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड? अगर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर निकालनी है तो ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गुड, ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी हमेशा 0 होगी, तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑन द स्फीयर पॉइंट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। तो अभी जो आपका सवाल है इसमें 2 जगह इंटेंसिटी पूछी गई है। पहली इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर, तो ये फॉर्मूला यूज हो। सही। तो अब इसमें भी सोचिए कि इसमें आपको इस फॉर्मूले में से क्या पता है, के मालूम है, यस, क्यू मालूम है, यस, और आर मालूम है। आर मालूम है, क्या लेंगे आर? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या कुछ और? 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या कुछ और? जी, कुछ और। वेरी गुड, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस है और 10 सेंटीमीटर उस पॉइंट का स्क्वायर से डिस्टेंस है, जबकि आर से मुराद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लेने के लिए। आर से मुराद है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो आपका ये फासला गिवन है 10, रेडियस नहीं गिवन अलग से, रेडियस गिवन है अलग से, रेडियस है 5। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर कितना बना? ना 10 बना ना 5 बना, 10 + 5 = 15 सेंटीमीटर बना। कहानी समझ आई? ओके, तो अब सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग। 2 हिस्से हैं, पहले एक हिस्सा सॉल्व करें फिर दूसरा हिस्सा सॉल्व करें। ये सही बना होगा? सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, 10 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर हमने क्यों ऐड किया? वेरी गुड, इसलिए ऐड किया। जरा डायग्राम को समझ लीजिए पहले कि डायग्राम क्या कह रही है कि ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर। फिर वो पॉइंट जिसको इंटेंसिटी निकालनी है उसका डिस्टेंस स्फीयर से यानी स्फीयर के सरफेस से 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये बताइए यहाँ आर से क्या मुराद है? रेडियस नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टिल द सेंटर ऑफ द। यस,
तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टिल द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब डायग्राम को देख के बताइए कि यहां से यहां तक का फासला डायरेक्ट गिवन है या नहीं? नहीं। नहीं। ये फासला गिवन है कितना? यस 10 सेंटीमीटर। ये फासला गिवन है कितना? ये गिवन है सर क्वेश्चन में। जी डायमीटर गिवन है तो रेडियस भी पता चल गया ना। यस डायमीटर सर 10 तो रेडियस हो गया 5। 5 रेडियस है 5 तो 5 प्लस 10 कितना होता है? 15। सही। अब समझ आ गया? और हम 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यकीनन बिल्कुल सही। थैंक यू सर। दोस्तों
जो लोग सॉल्व कर ले वो मुझे पिक्चर भेज सकते हैं चेक कराने के लिए।
ओके जनाब, टाइम इज अप। अब गौर से सुन लीजिए सवाल का सॉल्यूशन। स्क्रीन हटा दो। तो आपको पहला पार्ट सॉल्व करना था KQ/R² से, जिसमें R से मुराद है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये डिस्टेंस गिवन है 10, ये डिस्टेंस है 5, यानी रेडियस है 5, तो टोटल हुआ 15 सेंटीमीटर। तो स्मॉल r जो हमें इक्वेशन में चाहिए है दैट इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो पहली मिस्टेक बाद लोग ये कर रहे हैं कि उन्होंने सेंटीमीटर को यहाँ कन्वर्ट नहीं किया मीटर में और डायरेक्ट प्लेस कर दिया, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि कूलम कांस्टेंट जो है वो एमकेएस में है, तो आपको डिस्टेंस मीटर में ले जाना होगा। तो इसे पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो ये 0.15 मीटर बनता है। अब आप वैल्यूज प्लेस करें तो बहुत सिंपल वैल्यूज हैं। के की वैल्यू मालूम है, क्यू की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है, और मैं इसको बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकता हूं। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी जब प्रैक्टिस करें बगैर कैलकुलेटर के करें, पावर्स को अलग सॉल्व कर लें और बाकी वैल्यूज को अलग कर लें, तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। 9 × 10 पावर 9, चार्ज है 5 × 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय r है 0.15 × 0.15। अब ये 0.15 हटाएंगे, 0.15 हटाएंगे तो ये हो गया 10 पावर 4 प्लस या माइनस, पॉइंट था तो माइनस हो गया 10 पावर -4। ठीक है, तो अब आप गौर कीजिए, तो इसको सॉल्व करें तो 5 3 = 15, 3 3 = 9, 3 5 = 15, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ये बनेगा 1/5, 10 पावर 9, 10 पावर -6 बनता है 10 पावर 3 और -4 ऊपर आ जाएगा तो 10 पावर 7। तो 1/5 × 10 पावर 7 which is equal to 0.2 × 10 पावर 7 which is equal to 2 × 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो अगर मैं आपकी जगह मैं होऊंगा तो मैं ऐसे इवन कैलकुलेटर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आई विल सॉल्व इट विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 10 पावर 6, बशर्ते कि आप सुकून से सॉल्व करें, हर स्टेप को रीचेक करते हुए सॉल्व करें। अब कुछ लोगों ने गलती की है, उन्होंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने गलती की है, उन्होंने स्क्वायर नहीं किया। भाई क्या जल्दबाजी है, क्यों नहीं किया स्क्वायर? फॉर्मूले में स्क्वायर है, यहाँ लाके 15 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर कह रहे सर आंसर नहीं आ रहा। तो ये बात देखिए कि हर स्टेप को सुकून से करना है, घबराहट में नहीं करना है। मैंने आपको 20 मिनट दिए सॉल्व करने के लिए पूरे, आई गिव यू 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल के लिए इम्तिहान में तो 5-7 मिनट होते हैं, लेकिन आई गिव यू टाइम सो दैट यू नो कि हर स्टेप को सुकून से सॉल्व करना है। ठीक, सेकंड पार्ट का ये क्या है, E = σ/ε0। अब सबसे पहले सिग्मा चाहिए। सिग्मा कहां से आएगा? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज मालूम है? यस मालूम है। एरिया कहां से आएगा? अब पहली गलती, वही जल्दबाजी, घबराहट, एक्साइटमेंट, πr² लिख दिया। तो क्या ये πr² से होगा सॉल्व? नहीं, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है। तो पहली गलती, 4 नहीं लगाया। ठीक, तो सही फॉर्मूला यूज कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। तो पहले 4πr² लिखना है, फॉर्मूला सही कीजिए। अब r, मेरे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं सुनिए जरा और फिर सर सुनिए। r किसी ने 15 लिया है, किसी ने 0.15 भी लिया है। भाई वो वाला r था जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर था। अब तो स्फीयर का एरिया निकालना है, जब स्फीयर का एरिया निकालना है तो स्फीयर का रेडियस चाहिए। ठीक है, बाद लोगों ने r क्या लिए? 10 सेंटीमीटर, वो तो डायमीटर था। उनका मैंने चेक किया तो उनके डेटा में भी लिखा हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो तो डायमीटर था भाई। तो इतनी जल्दबाजी क्या? तो डायमीटर से रेडियस निकालना है पहले। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.05 मीटर, दैट्स योर वैल्यू, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक। फिर 4πr²,
फिर चार्ज को उससे डिवाइड करें, दैट्स योर सिग्मा, और फिर सिग्मा की वैल्यू प्लेस करें ई की इक्वेशन में, देन यू गेट द आंसर। तो सारे स्टेप्स आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सेकेंड ईयर फिजिक्स कहां है मुझे बताइए ईमानदारी से, सिर्फ इस इक्वेशन में और सिर्फ इस इक्वेशन में। और आप गलती कहां कर रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर मीटर में, कहीं डायमीटर को रेडियस ले रहे हैं। ये तो क्लास 6 की गलतियां हैं, तो इससे बाहर निकलिए। ये सिर्फ सुकून से सवाल सॉल्व करें, कोई गलती नहीं हो। एग्री? ठीक है, तो डू इट स्टेप वाइज, सुकून से हर स्टेप को खुद अपने आप को रीचेक किया करें कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए सब लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। सर मैं कह रही थी कि जो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिया था, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसमें Yes. आपने नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें आपने 10⁻⁻⁴ क्यों लिया? इसलिए कि 0.15 को मैं 15 में कन्वर्ट कर रहा हूं, पॉइंट हटाना चाह रहा हूं। तो अगर कहीं लिखा है 0.15 तो दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻²। एग्री? यस। ठीक है, तो सिंपली मैंने इस पॉइंट को आगे बढ़ा दिया तो ये 15 हो गया। तो फिर मुझे सॉल्व करना आसान हो गया। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं इसे ओरली सॉल्व कर रहा हूं बगैर कैलकुलेटर के, इसलिए किया। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर आपको इसको 10⁻⁻² या 10⁻⁻4 में ले जाने की जरूरत नहीं है।
जनाब अली, योर टाइम इज अप, गौर से सुनिए प्लीज। पूरी क्लास में से अब तक जितने भी सॉल्यूशंस मेरे पास आए हैं उसमें थर्ड पार्ट सबने गलत किया है, सिवाय एक स्टूडेंट के, मोहम्मद अली आयान। मोहम्मद अली आयान ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही किए तीनों पार्ट, वेरी गुड। तो कहा गया एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, 65 सेंटीमीटर, यही है। तो 65 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 32.5 सेंटीमीटर। हमेशा का है सवाल ड्रॉ जरूर करें। तो एक स्क्वायर है, उसका डायमीटर गिवन है 65, तो उसका रेडियस कितना हुआ 32.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 पॉइंट्स बताएं जिस पे इंटेंसिटी निकालनी है। पहला पॉइंट कहा कि सेंटर ऑफ स्फीयर से 65 cm पर है। पहला पॉइंट सेंटर ऑफ स्फीयर से 65 cm है, तो इक्वेशन है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें जो r है वो हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर होता है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम स्फीयर नहीं दिया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर दिया। वेरी गुड, बहुत आसान हो गया। r की वैल्यू गिवन है 65 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट किया, आंसर निकाल लिया, सबने सही किया। फर्स्ट पार्ट सही हो गया। सेकंड पार्ट कहते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 32.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो 32.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर को ड्रॉ भी तो करें डायग्राम पे। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे डायग्राम पे तो पता चलेगा ये तो स्फीयर पे ही आ गया, क्योंकि स्फीयर का रेडियस कितना है 32.5। तो सेंटर से चले यहां पहुंचे 32.5 पे, सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट जैसे आपने किया वैसे भी कर सकते हैं, दोनों सही है। आर की वैल्यू डायरेक्ट 32.5 रख दिया, क्यू रख दिया तो भी सही है, दोनों सही है। लेकिन असल फर्क आया थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे कहते हैं पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, कहां, नॉट फ्रॉम द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ड्रॉ कीजिए डायग्राम पे कि सेंटर से 25 कहां बनेंगे। सेंटर से सरफेस तक तो 32.5 है, ये तो उसका रेडियस है, तो सेंटर से 25 तो यही कहीं बन जाएंगे। तो पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, का मतलब वो पॉइंट स्फीयर के अंदर है। और जब पॉइंट स्फीयर के अंदर होगा तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 0। ठीक है, ये हिंट भी दी थी मैंने क्लास के शुरू में, इसीलिए दी थी कि कोई तो क्लिक करे, लेकिन क्यों क्लिक करे, हमें तो बस कॉम एक बस पगडंडी पे चलना है। थोड़ा इसको हिलाया करें, पहले भी बताया था, दिमाग को महंगा ना करें, अपने इस्तेमाल करें, हिलाएं जुलाएं। ठीक है, गॉट द पॉइंट नाउ, यस और नो? यस सर। सो थर्ड पार्ट में आपका आंसर आएगा 0, यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो आप खुद सॉल्व करेंगे, घर पे आपका होमवर्क है, लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट बता दूं जो इजाफी चीज पूछी गई है उसमें चार्ज नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन 5 में चार्ज नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं। तो अगर आपको फर्ज कीजिए आपको कहा जाए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यही होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है। सिर्फ फर्क ये कि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। तो अगर आपको बताया जाए कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो Q कितना होगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और इसे स्मॉल ई से भी जाहिर करते हैं। इस वैल्यू को स्मॉल ई बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज सेम होता है, इसे स्मॉल ई भी बोलते हैं। तो अगर आपको पता हो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो मुझे आपको पता होगा Q इज इक्वल टू E। अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो Q इज इक्वल टू 2E, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो Q इज इक्वल टू 3E।
और अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो तो Q इज इक्वल टू 10e, और अगर n इलेक्ट्रॉन हो तो Q इज इक्वल टू ne। तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लें, Q is equal to Ne, where n is the number of proton या number of electron and E is the charge। कितना है 1.6 into 10 power minus 19। तो अगर आपको नंबर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का तो यहाँ नंबर रखेंगे, यहाँ वही वैल्यू रखेंगे जो फिक्स है 1.6 into 10 power minus 19, तो Q आ जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज? If you know the number of electrons, the number of protons, the formula is Q is equal to Ne. N is the number of electrons, the number of protons, and E is the charge of electron, which is 1.6 into 10 power minus 19. समझ आ गई बात? तो कर सकते हैं इसको सॉल्व, चार्ज निकाल लेंगे। ओके, और ट्यूसडे को आपका फिजिक्स का टेस्ट है, दोबारा याद दिला दें। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट दोबारा याद करके आना है, रिवाइज करके आना है, और एक्सप्लेनेशन नहीं, प्रूफ नहीं उसका चाहिए, लेकिन गॉसेस लॉ की तीनों एप्लीकेशंस और तीनों एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स। और ये टेस्ट जो है ये दोनों सूरतों में होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे सॉल्व करने के लिए, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी होगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए आप 2 फुल स्केप शीट्स अलग करके रखेंगे, अगर आपके पास अलग से हैं, वरना रजिस्टर के सेंटर से निकाल लीजिएगा। 2 फुल स्केप शीट्स बिल्कुल अलग करके रखनी होंगी आपको, और फिर कैसे करना है उस दिन टेस्ट के दौरान आपको मजीद डिटेल बताई जाएंगी। और कैमरा सबका ऑन होगा, वी नीड टू सी यू व्हाइल डूइंग द टेस्ट, ठीक है? तो ये चंद जरूरी हिदायत हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आप ही की बेहतरी के लिए लिया जा रहा है, तो प्लीज अपने आप को समझाएं कि किसी किस्म का अनफेयर मीन यूज ना करें, चाहे 0 मार्क्स आए लेकिन अनफेयर मीन्स यूज नहीं करने, और कोशिश ये करें कि 0 नहीं फुल मार्क्स आए, ठीक है? क्योंकि जितनी बेहतर तैयारी आप साथ साथ करते जाएंगे, आखिर में उतना फायदा आप ही को हासिल होगा। एग्रीड? तो क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आप अनफेयर मीन्स यूज नहीं करेंगे, या नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, ठीक है, गुड, थैंक यू। आई नो यू आर रिस्पॉन्सिबल and you know what is good for you, and सबसे important you are all ethical students। ethics आपकी अच्छी है। ethics क्या होती है? जो हमारे अंदर होती है, जब कोई नहीं देख रहा होता उस वक्त जो हम करते हैं वो हमारी ethics होती है, और हमारी ethics जो है वो हमारी तरबियत रिफ्लेक्ट करती है कि हम कैसे घर में, कैसे पेरेंट्स के साथ, कैसे लोगों के साथ बड़े हुए हैं। तो जितनी ज्यादा अच्छी तरबियत होती है, ethics उतनी स्ट्रांग होती है। तो आप जो कुछ भी करते हैं उस वक्त जब आपको लगता है ये किसी को नहीं पता चलेगा, वो आपकी एथिक्स है, ठीक है? थैंक यू।